तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वेस्को इंडिया के पीएसयू इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। अब ये पीएसयू म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये इन्वेस्टरों के पैसे को पर्टिकुलरली एक सेक्टर में निवेश करता है, यानी कि पीएसयू सेक्टर, यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट सेक्टर। अब पर्टिकुलरली एक सेक्टर में निवेश करने के कारण ये म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड माना जाएगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि इस सेक्टर ने अगर अच्छा परफॉर्म किया तब तो आपको अच्छा खासा रिटर्न्स देखने को मिलेगा, पर अगर ये सेक्टर में डाउनफॉल आया तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी मिल सकता है। तो अगर आप एक हाई रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन हो तभी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिएगा। अब इस म्यूचुअल फंड ने अब तक तो ग्रेजुअली अच्छा रिटर्न्स लाकर दिया हुआ है, आप देख ही सकते हैं लॉन्ग टाइम में। इसका NAV 18 जून 2024 को 80 रुपीज़ एंड 33 पैसा है। अब NAV का फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू। अगर आप 1000 रुपीज़ की SIP करते हो और उसको डिवाइडेड बाय NAV करते हो तो जो अमाउंट मिलेगी उतने यूनिट्स आपको मिलेंगे। जब कभी भी आप SIP करोगे तब जो NAV की वैल्यू होगी उस हिसाब से आपको यूनिट्स मिलेंगे। और NAV की वैल्यू हर दिन यानी कि हर 24 आवर में चेंज होती रहती है, वो स्टॉक की तरह नहीं है कि हर मिनट और हर सेकंड चेंज होती रहती है। अब अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज 1137 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स एंड रैंकिंग को देखें तो इसने एक साल में 101.1% का रिटर्न्स, 3 साल में 43.7% का रिटर्न्स, 5 साल में 32.7% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 19.5% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को 1 साल और 5 साल में बीट किया हुआ है। अब जो म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स के बेंचमार्क को बीट करता है वो मेरे हिसाब से तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। और अब अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो मेरा तो यही सलाह रहेगी कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल, 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश हुए मनी पर देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने कौन कौन सी कंपनी में अपने पैसे को निवेश किया हुआ है। तो इसने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, NTPC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोल इंडिया, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, भारतीय डायनामिक, BEML लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और NHPC लिमिटेड में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। होल्डिंग वाइज अगर हम देखें तो इसने इक्विटी में 96% यानी कि शेयर मार्केट में 96% रुपीज़ को निवेश किया हुआ है। कैश में उसके पास 4% रुपीज़ पड़ा हुआ है। और सेक्टर वाइज देखें तो इसने एनर्जी सेक्टर, कैपिटल एंड गुड्स सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, सर्विस सेक्टर और अदर सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट चालू करते हो मात्र 5000 रुपये की SIP से तो आपको कितना कितना अमाउंट मिलेगा। तो अगर आप 1 साल तक निवेश करते हो तो आप 60,000 रुपीज़ के सामने आपको 87,330 रुपीज़ के आसपास मिलेंगे। 3 साल अगर निवेश करते हो तो आपके 1,80,000 रुपीज़ के सामने आपको 3,84,075 रुपीज़ मिलेंगे। और अगर आप 5 साल तक इस म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो 3 लाख रुपीज़ के सामने आपको 8,43,025 रुपीज़ के आसपास रुपये आपको मिलेंगे। तो इसका यही लॉजिक है, जितना ज़्यादा टाइम आप अपने पैसे को ग्रो करने के लिए दोगे उतना ही कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश हुए पैसे पर देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं कि इस म्यूचुअल फंड के एक्सपांस रेशियो क्या है। तो इसका एक्सपांस रेशियो 0.94% है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही कम आपको प्रॉफिट होगा। तो जब कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब कम एक्सपांस रेशियो वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश कीजिए। इसका एग्जिट फ्लोर 1% है, पर अगर आपने 1 साल के भीतर अपने 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला पैसा यूनिट्स निकाला तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। इस पर लगने वाले टैक्स के बारे में हम बात करें तो 1 साल से पहले अगर आपने पैसे को निकाला तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का लगेगा और 1 साल के बाद अपने निवेश के पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का लगेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का असम्पशन मिल जाएगा। इस फंड को जो फंड मैनेजर मैनेज करता है वो है मिस्टर धिम्मन कोठारी। अब इस फंड का फंड ऑब्जेक्टिव हम देख लेते हैं। तो इस फंड यानी कि इस EMC का रैंक इंडिया में 16 है। पहले नंबर पर कौन सी EMC है आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैंने पिछले वीडियो में ही 1 से लेकर 3 टॉप 3 कंपनियां EMC जो हमारे इंडिया की है उसके बारे में बता हुआ है। ये जो EMC है जो पैसे को मैनेज करती है वो 85,335 करोड़ रुपीज़ के आसपास है और ये इस EMC 24 जुलाई
2006 से स्टार्ट हुई है। अब हम देख लेते हैं कि इसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है। स्टैंडर्ड डिविएशन देखने के लिए हमें मनी कंट्रोल की साइट पर जाना पड़ेगा। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डिविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डिविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना कम स्टैंडर्ड डिविएशन होगा उतना ही कम वॉलेटाइल और ज़्यादा अच्छा और वेल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनें तब कम स्टैंडर्ड डिविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की आप कोशिश कीजिए। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ज़्यादा है, तो आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा। अगर आपने ऑलरेडी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसका बीटा भी ज़्यादा है और रिस्क एडजस्टमेंट रेशियो भी अच्छा है, शार्पन रेशियो, और टेनर रेशियो भी बेटर है। अब हम देख लेते हैं कि गूगल पर इसके रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन लोगों ने पूछे हुए हैं। तो इज़ द इन्वेस्टको इंडिया PSU इक्विटी म्यूचुअल फंड गुड है, तो आपकी रिस्क एपेटी अच्छी है तो आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। ये म्यूचुअल फंड कब लॉन्च हुआ था, तो ये म्यूचुअल फंड 18 नवंबर 2009 को लॉन्च हुआ है। व्हाट इज़ PSU इक्विटी म्यूचुअल फंड, तो PSU इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों को फैक्टर को पब्लिक सेक्टर यूनिट में ही निवेश करता है, यानी कि एक तरह के सेक्टर म्यूचुअल फंड ही है। इन्वेस्टको इंडिया इंडियन कंपनी है, तो नहीं, ये अमेरिकन कंपनी है, जिसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्वेस्टको इंडिया इज़ एन अमेरिकन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर अटलांटा जॉर्जिया में है और 20 और जगह पर इसने अपनी कंपनियों की ब्रांच खोल रखी है। मुझे भी नहीं पता था, पहली बार पता चला। अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए, क्या PSU फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही ऑप्शन रहेगा। तो हाँ, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट अच्छी है और आपको लगता है कि ये सेक्टर आने वाले सालों में अच्छा परफॉर्म करेगा, तब आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये इस पर्टिकुलर सेक्टर में निवेश करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। अगर सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी मिल सकता है। वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।